यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा की अहेतु की कृपा से, पूज्य गौ माता के वात्सल्यमय अनुग्रह से आप हम सभी को अखंड गोज्योति के आलोक में गो महिमा संतवाणी सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मनुष्य अपने द्वारा अपने को अच्छी तरह से समझे, अपने द्वारा अपने में अपनी स्थिति का अनुसंधान करें, वर्तमान में उनकी क्या मांग है और कैसी उनके अंतःकरण की स्थिति है, इसकी जानकारी मनुष्य अपने द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई बता नहीं सकता कि तो हमारे अंदर क्या है और हम कैसे हैं। अपने आप को देखने के लिए भगवान ने हमें प्रकाश, विवेक का प्रकाश दिया है। उस प्रकाश का आदर न करने से वो धुंधला हो जाता है, उस पर आवरण आ जाता है, उस पर रजो और तमोगुण चढ़ जाता है। रजो और तमोगुण के कारण विवेक दब जाता है, नष्ट नहीं होता। इस दबे हुए विवेक को ही जगाने के लिए सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक होती है। अंतःकरण की शुद्धि मानी सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि जब होती है तो जो बात हम संतवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी से सुनते हैं उसकी स्मृति बनी रहती है और साथ ही अंतर्यामी रूप में विराजमान प्रभु की अखंड स्मृति जगती है। इसलिए जितने भी साधन है, आध्यात्मिक साधन, उन सब में अंतःकरण शुद्धि प्रधान है। अर्थात सारे साधनों का एक ही हेतु है कि जो असाधन अंतःकरण में प्रवेश कर गया है, रजोगुण और तमोगुण के रूप में, स्वार्थ और प्रमाद के रूप में, उस असाधन को अंदर से निकालना है। ममता और कामना, ये ममता रजोगुण है और कामना तमोगुण है। तो रजोगुण और तमोगुण, ममता और कामना का जो विकार है अंतःकरण में, मूल विकार, उसे बाहर करना है। उसके लिए मन का निर्मल होना और बुद्धि का सात्विक होना आवश्यक है। शरीर जो भी हो, जैसा भी हो, आयु वर्ग आदि का, पर अगर मन निर्मल है और बुद्धि सात्विक है तो हम अपने प्रभु की अखंड स्मृति अपने में जगा सकते हैं या जाग सकती हैं और ममता तथा कामना से रहित होने में हम सफल हो सकते हैं। इसलिए मन का निर्मल होना और बुद्धि का सात्विक होना आवश्यक है। मन के निर्मल होने के और बुद्धि के सात्विक होने के लिए अनेक उपाय शास्त्रों ने, संतों ने, गुरुओं ने बताए हैं और उससे किसी अंश में लाभ भी होता है, पर मूल में मन और बुद्धि का जिस चीज से, जिस वस्तु से निर्माण होता है, वो वस्तु शुद्ध, पवित्र और सात्विक नहीं हुई तो मन निर्मल और बुद्धि सात्विक नहीं होंगे। तो मन और बुद्धि का निर्माण कैसे होता है,
ध्यान देंगे हम लोग, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं अन्न फल सब्जी दाल खीर आदि के माध्यम से अथवा जल के माध्यम से हवा, जल और हवा भी एक तरह का भोजन ही है। तो तरल पदार्थ ठोस पदार्थ जल और हवा, ये जो हम आहार ग्रहण करते हैं इनमें भी जो अन्न है उसका स्थूल भाग तो स्थूल शरीर के पोषण में, वर्धन में, निर्माण में काम आता है, और उनका जो सूक्ष्म अंश है उसी से मन और बुद्धि बनते हैं। मन और बुद्धि का निर्माण का आधार हमारा लिया हुआ आहार है। जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसी के स्थूल और सूक्ष्म दो भागों में बंटने पर स्थूल आहार स्थूल भाग में शरीर में जाता है और उसका कुछ अंश शरीर में रस रुधिर मांस आदि सार अंश बन जाता है, असार अंश मल आदि के द्वारा बाहर आ जाता है। सूक्ष्म भाग है उससे अंतःकरण का निर्माण होता है। मन बुद्धि आदि चार अंतःकरण माने गए हैं, उनका निर्माण होता है। अब ये अन्न जैसा होगा, अन्न अगर तामसी है, हिंसा से उत्पन्न किया हुआ अथवा अखाद्य मांस आदि चीज़ें, वो तो तामसी है ही है। पर किसी प्राणी के अधिकारों का अपहरण करके या बहुत सारे जीवों को नष्ट करके भूमि को दुख दे के उत्पन्न की हुई चाहे अन्न फल सब्जी भी हो तो भी वो तामसी हैं। जिसके उत्पादन करने में हिंसा हुई है, जिसके उत्पादन में धरती में जहर डाला गया है, कीटनाशक है, डीएपी है, या ट्रैक्टरों से खेती करते हैं, इस तरह से उत्पन्न किया हुआ अन्न भी तामसी है और राजसी है। तो बिना प्रयास, बिना पुरुषार्थ, बिना परिश्रम जो अन्न लिया जाता है, आहार लिया जाता है, वह भी राजसी कहलाता है। भले वो देखने में सात्विक हो, पर अगर हम उसके बदले में कुछ करते नहीं हैं, बिना कुछ किए उसको ग्रहण करते हैं तो राजसी हैं। जैसे किसी के यहाँ भंडारा हो जाए, भोज हो जाए, तो उसको पाके और खुश होते कि आज तो बढ़िया बढ़िया भोजन किया। भाई आपका तो कुछ लगा नहीं, किसी ने लगाया है, उसको पाया बढ़िया बढ़िया लगा, तो वो राजसी है। ये उदाहरण है। इसलिए हमारे साधु महात्माओं में ये एक परंपरा रही कि भिक्षा अन्न सबसे सात्विक होता है। उससे अपना संयम परिश्रम करके साधक सन्यासी जाता है और एक नियमानुसार 5 घरों में गया, अब उसमें से एक घर में ही पर्याप्त मिल गया तो वापस आ गया, और 5 में भी नहीं मिला तो फिर उस दिन उपवास रखा। उसमें भी ऐसा कहा है कि बहुत बड़े घरों में नहीं जाना चाहिए। राजा हो, सेठ हो, धनी हो, उनके घरों में भिक्षा लेने नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? बोले वानप्रस्थों के आश्रमों में, अहीरों की बस्तियों में और कृषकों के वहाँ से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और वो भी जब घर में सब भोजन कर चुके हो उसके बाद में भिक्षा लेने जाए। एक संकेत दिया है कि जब धुआं शांत हो जाए घर में चूल्हा का, उसके बाद में जाए। अर्थात उनके लिए कोई नया भोजन नहीं बनना चाहिए। घर में जो बना है
घर वालों की सबकी तृप्ति हो गई है और अतिरिक्त जो प्रसाद है वो यज्ञ शिष्टा अमृत भोजो याति ब्रह्म सनातनम, उसी को ही भिक्षा में ग्रहण करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में ये नियम है, अब आजकल तो सब जगह इधर उधर हो गया। भोजन बनने के बाद में सबसे पहले अग्नि में आहुति देते हैं और भगवान को थाल धराते हैं। जो कुछ भी दाल चावल रोटी सब्जी बनी घर में, वो एक थाल भगवान को पधराते हैं, उसमें तुलसी दल छोड़ते हैं। अब भगवान को लगे हुए भोग में से कण 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 लेके वापिस सभी में दाल सब्जी में सब्जी मिला देते हैं और एक ऐसा का ऐसा थाल रखकर ढक के अलग कर देते हैं। कोई संत आएगा उसके लिए, कोई अतिथि आएगा उसके लिए पहले से ये रखने की व्यवस्था है। गौ माता का गोग्रास निकल गया, श्वान का निकल गया, गाय का निकल गया, अतिथि का ये एक यज्ञ है, ये यज्ञ माना गया है। पंच यज्ञों में एक यज्ञ है, तो उस सामग्री रखते हैं और वो ही सामग्री जब कोई संत भिक्षा लेने ब्रह्मचारी या सन्यासी आते हैं तो वो भिक्षाएं उनको दे देते हैं। अब आजकल तो अमुक अमुक परंपराओं में ऐसा हो गया कि यहाँ भिक्षा लेने आज हमारे यहाँ महाराज आने वाले हैं, तो फिर महाराज को क्या क्या पवाना पहले से अलग बन जाता है और वो बाद में देते हैं। पर शास्त्र का ऐसा नियम नहीं है। शास्त्र का और परंपरा का ये नियम है कि जो कुछ घर में बना है सबके लिए, और उसमें भी घर का कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे कारण उनको उस सामग्री आ गई और उसको नहीं मिली तो दोष लगेगा, और हमारे लिए नया नहीं बनना चाहिए, अलग से नहीं बनना चाहिए। जो बना है उसी में से और बने हुए में जो बच रहा है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत पवित्र हो जाता है, साधक के लिए, सन्यासी के लिए इसे पवित्र माना गया है। पुराने जमाने में जब ब्राह्मण होते थे, त्यागी ब्राह्मण होते, आज भी त्यागी होंगे, अपन कोई बुराई नहीं करते, तो लोग ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण देते कि आज महाराज हमारे यहाँ भोजन पाना है। तो निमंत्रण स्वीकार करने के बाद जब प्रारंभ कर देते थे, जितना प्रसाद उसे ग्रहण करना उसकी एक नाप है। एक समय किसी के यहाँ भोजन किया तो उसके लिए कितना जप करना है, कम से कम 11 माला गायत्री मंत्र का जप करने पर ही ब्राह्मण दूसरों के यहाँ से भोजन पाने का अधिकारी होता है। और भोजन के साथ में जो दक्षिणा देते हैं, जैसे गोदान होता था, आज तो गो का भी पैसा ले जाते, गाय नहीं ले जाते, तो ब्राह्मण को गोदान करते। तो जिनके यहाँ से गोदान लिया है उसके निमित्त कम से कम 13 महीना तक वो 11 माला गायत्री जप करेगा, तभी उस दान के ऋण से वो मुक्त होगा और दाता को पूरा फल मिलेगा। अब ये परंपरा थी, आज नहीं करते हैं, नहीं होती, वो अलग चीज़ है। पर ये सनातन धर्म की परंपराएं हैं कि आप अगर किसी से भी कुछ लेते हो तो वो उसका आप पर ऋण है, आप चाहे कोई क्यों न हो। यद्यपि सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा नहीं कर्तव्य है, वो खेती व्यापार या अन्य कुछ नहीं करता, इसलिए उनके लिए वो ही परस्त है। पर उनको लेने का भी ये विधान है। ऐसे ही जो ब्राह्मण वर्ग था वो सारे समाज के हित में, कल्याण में, शिक्षा में, संस्कार में लगा रहता था। आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं समाज पर न आवे, देव प्रसन्न रहे, धरती और प्रकृति संतुष्ट रहे, सबका कल्याण हो, सबका हित हो,
इसके लिए सतत वह जप तप यज्ञ आदि में लगा रहता था, स्वाध्याय आदि में, नवीन आविष्कारों में। तो उनको अपनी जीविका के उपार्जन के लिए समय नहीं था। शास्त्रों में ब्राह्मण को जीविका उपार्जन के लिए कहा ही नहीं, उनको केवल उपासना का ही उनका कर्तव्य बताया है। तो इसलिए वो अन्य से आवश्यकता अनुसार ग्रहण करता है, पर बदले में उनका उपकार चुकाने के लिए उनके लिए वो साधन करता है संकल्प पूर्वक के मैंने इनके यहाँ से प्रसाद लिया है अथवा अमुक दक्षिणा प्राप्त किए, इसलिए उनको अर्पण करते हैं। तो ये जो परंपरा है कि ये इससे अन्न सात्विक बन जाता है, सात्विक अन्न से मन निर्मल रहता है और बुद्धि पवित्र रहती है। इतना ही नहीं, अब ये अन्न उत्पन्न कहाँ हुआ है? जैसा हमने पहले कहा कि अगर वो हिंसक पद्धति से उत्पन्न किया गया है, यंत्रों से उत्पन्न किया गया है, तो तामसी है। इनमें सबसे बड़ी बात है सभी वर्गों, भाइयों बहनों आदि के लिए कि अन्न सात्विक कमाई का तो अपनी कमाई का तो हो ही। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।